जिन्हां ने साहिबजादियां नूं दीवारां दे चिन्हण दा फतवा आयद कीता सी, उस काजी नूं अगर देखोगे बार ते बड़ा चानना सी, कुरान दी तलावत करदा सी, तस्बीह हथ दे सी, बगल दे कुरान शरीफ भी सी, बड़ा चानना सी। चानना इस तरह दा औरंगजेब दे कोल भी सी, तस्बीह भी फेरदा सी, अमृत वेले भी उठदा सी, 5 वक्त नमाज भी पढ़दा सी, रोजे भी रखदा सी। और इस तो इलावा हथ नाल टोपियां बनांदा सी, कुरान शरीफ लिखदा सी, वो बाजार विच विकदी सी, उन्हां पैसिਆਂ दी रोटी खांदा सी, खजाने दे पैसे दी रोटी भी नहीं खांदा सी। और उन्हें वसीयत भी लिखी, टोपियां ते कुरान शरीफ दी बिक्री तो जिहड़े पैसे बच जान वो मेरी मैयत ते खर्च करने, अंतम संस्कार ते मेरी कबर ते भी वही खर्च करने, और पैसा ना खर्च करना। खजाने दे पैसे नाल मेरी कबर नहीं बनानी, खजाने दे पैसे नाल मैं रोटी भी नहीं खानी। परहेजगार इतना। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा, तो रामन न दानम के यजदा शनास, तू खुदा शनास नहीं है, तेनू कख भी समझ नहीं। की होया जे तू नमाजी है, की होया जे तू तस्बीह फेरदा है, की होया जे तू 2 वक्त कुरान दी तलावत कर लेना है, ते जी की होया तू रमजान दे महीने 30 दे 30 रोजे भी रख लेना है, और इस तो इलावा ज़कात भी देना है, मेहनत करके रोटी भी खाना है। शरा दे तल ते तू ठीक है, कृत दे तल ते तू ठीक है, नीयत दे तल ते तू बैड़ा है, विचारां दे तल ते तू गलत है। तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामजा तो का रहा दिल खराश। समाज दी निगाह दे तू चंगा बनन लई ऐसा करदा है तो ठीक है, समाज तेनू चंगा मन रही है, खुदा दी दृष्टि तू चंगा नहीं है। तो वो कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नू चोट पहुंची है, खराश पहुंची है। खुदा शनास खराश नहीं पहुंचांदा। मैं एक दफा फिर दोहरावां, कर्म कृत कर्म विचार, तन दे तल ते कीता कर्म, मन दे तल ते कीता कर्म। जबान नाल हत्थां नाल जो बाहर प्रगट होवे नूं कहंदे ने कर्म कृत, ते मन दे अंदर जो चले कर्म विचार, कर्म नीयत, कर्म भावना। पहली श्रेणी विच ओ मनुख आ जांदे ने, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, कर्म कृत भी ठीक है, बोलदे भी ठीक ने, करदे भी ठीक ने, सोचदे भी ठीक ने, नीयत भी ठीक है, समाज दी दृष्टि च भी कबूल ने, परमात्मा दी निगाह दे च भी कबूल ने। दूसरे नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। ये परमात्मा दी निगाह दे ते काबले कबूल ने, समाज नू कबूल नहीं हो सकते। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाने, कोई गल नहीं। ईश्वर दी निगाह दे ए खरे ने, खोटे नहीं ने। नीयत ठीक है, बुनियादी तौर पर ठीक ने, सोचनी ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो सोच के नहीं, नीयत नाल नहीं, विचार के नहीं, हो गया। ये कबूल ने परमात्मा नूं यह गल वखरी है कि किधरे किधरे समाज इनकारी हो सकता है, कानून सजा भी दे सकता है, लेकिन ईश्वर दी निगाह विच ये काबिले कबूल ने, प्रवान ने। तीसरा, कर्मकृत बड़ी महान है और समाज विच बड़ी प्रतिष्ठा बनी हुई है, भी बड़ा महान बंदा है, सेवा करदा है, दान करदा है, पुण्य करदा है, सतसंगी है, बड़ा चंगा है, कृत बड़ी चंगी। जो कुछ भी करदा उसदे नाल लोगां दी तामीर होंदी है, जगत दी उसारी होंदी है। कृत बहुत ठीक है, नीयत भैड़ी है, विचार भैड़ी है, सोचनी गलत है। महाराज कहंदे ने ते पखंड है। समाज दी निगाह दे च ठीक हो सकता है, परमात्मा दी निगाह दे च नहीं। कानून दी नजरां च एक काबिले कबूल हो सकता है, गुरु दी नजरां च कबूल नहीं। ये ते पखंड है,
करम धर्म पाखंड जो देसे। यही पखंड औरंगजेब कोल सी, यही पखंड बहुती दुनिया कोल हुंदा है। मैं बहुत ते विस्तार से ना बयान करना, पता नहीं कितना सुनन दा हाजमा हुंदा है मनुख दा। आम धार्मिक अनुभवी पुरुष कहन लग पे ने पखंड ही पखंड है राजनैतिक दुनिया च, और होना चाहिए वो खड़ा ही इसते है। पर बदकिस्मती है पखंड ही पखंड है धार्मिक दुनिया च, जो पखंड ते खड़ा नहीं होना चाहिए। सारी राजनीति पखंड ते खड़ी है। राजनैतिक कहंदा कुछ है, करदा कुछ है, होंदा कुछ है, लेकिन धर्म दी दुनिया भी इसते ही खड़ी हो गई है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। कृत बिल्कुल ठीक है, सोचनी ठीक नहीं है। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये जो दिखाई दे रहा है सिर्फ दिखाई दे रहा है चंगा, पर है नहीं चंगा। दिखाई दे रहे जो दिसे, ये तीसरी श्रेणी। चौथी, कृत भी भैड़ी है, विचार भी भैड़े ने। कर्म कृत भी गलत है, कर्म विचार भी गलत है। ना ये बंदा समाज नू कबूल, ना ये परमात्मा नू कबूल, ना ये लोक नू कबूल है, ना परलोक नू कबूल। ये दोवें लोग गवंदा है। समाज भी इसनू कबूल नहीं करता, क्योंकि कृत नहीं ठीक। परमात्मा की निगाह दे च भी काबिले कबूल नहीं, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। कर्म विचार, कर्म नीयत भावना ते कर्म कृत दे सुमेल नाल बहुत वड्डियां तामीरां होंदियां ने, और मनुख नूं ओह कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसके सुपनियां च भी नहीं आता। ऐसा कुछ प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते हैं, मैं देखदा ब्रह्मंड दे च की कुछ नहीं है। मनुख ही मिट जाता है, पदार्थ नहीं मिटता है। मनुख ही मिट जाता है, परमात्मा ते व्यापक है। लेकिन ये पदार्थ ते परमात्मा विण कर्मा कह मिले लई, बिना कर्मा तो किथे मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं? नहीं मिलते। सृष्टि दे ते बहुत कुछ है, संसार दे ते बहुत कुछ है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है, इंद्रियां दा रस भी है, नाम दा रस भी है, पदार्थां दे सुख भी ने, परमात्मा दा आनंद भी है। जगत दे ते बहुत कुछ है। जेती श्रेष्ठ उपाय वेखा, मैं देखदा जितनी उसने सृष्टि बनाई, जितना संसार बनाया, और बहुत कुछ है। सृष्टि दे च महारस भी है, सृष्टि दे च इंद्रियां दे रस भी ने, सृष्टि दे च बाहर दियां सहूलतां भी ने, सृष्टि दे च अंदर दा आनंद भी है। पर वेखा, महाराज कहंदे मैं देखदा विण कर्मा कह मिले लई, बिना कर्मा तो की प्राप्त होंदा है? कुछ भी नहीं प्राप्त होंदा। अगलियां पंक्तियां आप सब। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी जो बुद्ध बना देती है, अकल बना देती है, मन बना देता है, ये रत्ना दी खान है, खान है। खुदाई करनी पड़ेगी। ते खुदाई करना की है? जे एक गुर की सिख सुनी। श्रुतवा धर्मंग विजानाति। सुनन दी कितनी महिमा है, अगे 4 पौड़ियां सुनन दी आणगियां, खुलासा मैं उसे च करांगा। महाराज कहते ने इस खान दी खुदाई करना की है? मत दी खुदाई करना की है? मत दे च रतन पए ने, ज्ञान दा रतन पिया, सबर संतोख दा रतन पिया, प्रेम दा रतन पिया, अनुभवी विचारां दे रतन पए ने, दैवी शक्तियां पईयां ने, बहुत कुछ पिया है। बहुत वड्डी खान है। सोने दी खान, सोने दी खान आउंदी, उत्थे मोती नहीं लभदे। हीरियां दी खान, हीरियां दी खान आउंदी, उत्थे सोना नहीं लभदा। पर मत एक ऐसी खान है, इहदे च हर तरह दे रतन ने, हर तरह दी कीमती धातुआं ने, हर तरह दियां सौगातां ने। मत विच रतन जवाहर माणक,
जे एक गुर की सिख सुनी, जे किधरे एक गुरु दी सिखिया सुन लवे और इको ही सिखिया कि वाहिगुरु मंत्र दा जप, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। बहुत सारे शब्दां दा पाठ, रोज रोज दा सत्संग, कथा कीर्तन दा सुनना, किधरे मनुख एक अखर दे जप ते आ जाए, ताई मन एक होवेगा, ताई उस एक नाल जुड़ सकेगा। जिस दा मन एक हो सके ते एक तां हो सकेगा कि रसना ते एक आवे, रसना ते एक आवे। बहुती बाणी दा पाठ करना है और कर करके ये अवस्था बने कि रसना ते एक अखर आ जाए। बहुती कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है ताकि मन प्रेरिया जाए और एक अखर जपण नूं राजी हो जाए। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, कीता होया सत्संग उसे दिन सफल समझना जिस दिन मन जपण नूं राजी है, वरना नहीं। ते कीते होए जप दा उस दिन फल समझ लेना जदों वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां रस आण लग पए, स्वाद आण लग पए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। सत्संग दा फल मिल गया, क्यों? जपण नूं मन राजी हो गया ते जप दा फल मिल गया, महारस की प्राप्ति हो गई, महा आनंद की प्राप्ति हो गई, दैवी गुणा की प्राप्ति हो गई। तो साहिब कहते ने सब कुछ अंदरों ही प्रगट होंदा है, बाहरों नहीं मिलता। ये महारस बाहरों नहीं प्राप्त होंदा, अंदरों ही प्रगट होंदा है, बशर्ते गुरु दी एक शिक्षा एकाग्रता नाल सुन लवे। हाँ जी, गुरा एक दे बुझाई, अगों प्रार्थना है, अरदास है। गुरु घर दे प्रधान साधन अरदास नूं मन्निया है। मैं इस वास्ते कि किधरे मनुख दे अंदर ये भुलेखा ना पैदा हो जाए कि वाकई जे मेरे कर्म नाल हुण मिलना है तो फिर अरदास दी की लोड़ है, फिर मेरा कीता कर्म उसकी कीमत हो गई। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। कर करके मनुख जब थकदा है ताई अरदास निकलदी, उंज निकलदी नहीं, पैदा ही नहीं आती। समझ समझ के मनुख समझदा है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, पर समझ समझ के समझदा है, उंज नहीं। बहुत वड्डी समझ है, इस तो वड्डी होर कोई समझ नहीं। केड़ी? हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, इस तो वड्डी होर कोई समझ ही नहीं है, मैं नहीं समझ सकता था। कर करके पता चल जाता है और कर्मां दा फल समझ लो कि हे प्रभु तू मेरी कृत दे नाल प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? फिर मेरी कृत तेरी कीमत हो गई, फिर कृत दी लोड़ नहीं। कृत तो थकना चाहिए, कर करके थकना चाहिए। थकिया होया मनुख ही अंदरों अरदास करेगा, इस दे अंदरों अरदास निकलेगी। कर कर हारी थाकी अनत बहु भांति। हे प्रभु अनेका तरह दे कर्म कर करके थक गए, टुट गए, अंदरों अरदास निकलती है। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, एक दी सूझ करा दे, समझ करा दे। किस दी? हाँ जी, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जिस तो सारे जीव तरह तरह दियां दातां प्राप्त करते ने, सौगातां प्राप्त करते ने, उसकी याद बनी रहे, ਉਹਦਾ सिमरन बनिया रहे। जिन्हों याद करिए रिश्ता जुड़ता है, जिन्हों भुल जाइए रिश्ता जो है टुटता है। और वो भुलिया क्यों है? क्यों भुले? जे भुलदियां ही रिश्ता टुटता है ते जे याद करदियां ही रिश्ता जुड़ता है, और उसनों याद करना ही बंदगी है। तो ये मनुख करदा कि उन्हें अगली पौड़ी सतगुरु कारण दसते हैं। लड़ीवार ये जपजी साहब की जो है विचार है। बाकी आप जी के सामने कल, क्योंकि लेट ना करिए, गुरुमुख प्यारिਆਂ ने एक शब्द आप कीर्तन राही सरवण कराना है, नाले आनंद साहब का जो है पाठ इत्थे ही समाप्ति। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। ये जो अंतरीव तीर्थ है और जपजी साहब जी पंक्तियां आ जाणगियां, सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलना।
तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सतगुरु रहमत करन इस तरह के तीर्थ की सानू समझ पवे। जपण नूं मन राजी होवे, एक शिक्षा ग्रहण करन नूं जो है मन राजी होवे, ताकि मत विच जो अनेकां रत्नां दे पदार्थ ने उसनूं इस जीवन विच प्रगट कर सकीए। ते मैं फिर अर्ज करदिआं, कृत दी अपनी महानता है, नीयत दी अपनी महानता है। जिस ढंग नाल दास ने निखेड़ा कीता इस पंक्ति तो प्रेरित होके, पर कर करके इतना ही पता चलता है, हे प्रभु थक गया, कर करके इतना पता चले है, तू मेरे कीतियां मैनू प्राप्त नहीं हो सकता। समझ समझ के इतना प्राप्त होया कि मैं तेनू नहीं समझ सकता। अगर कोई ये आखे समझ समझ के समझ मिल गई तो गलती च है, भुलेखे च है, अज्ञान है। समझ समझ के ये समझ मिलती है, मैं तेनू नहीं समझ सकता। तू इतना महान है, तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी। तू इतना महान है, ਉਹਦੇ सामने मेरी अकल बहुत छोटी, बहुत छोटी। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, वो साडी याद बने। पर याद दे च क्यों नहीं आउंदा, जो कारण सतगुरु दस दिन कल खुलासा करांगे। भुल चुक दी क्षमा, समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी। फिर अस्थूल शरीर ग्रहण कर लेंदा है। जो कुछ इस जन्म दे च कीता है, वो संस्कार भी उसे ही सूक्ष्म ढांचे दे च ने। तप दी अग्नि नाल वो सूक्ष्म शरीर जलदा है, खत्म होंदा है। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। साडे कागज फाड़ दिते गए, सूक्ष्म शरीर खत्म हो गए, सारे कर्म मिट गए ने, सारे संस्कार खत्म हो गए ने। हुण असी परमात्म ज्योति दे च इकमिक हो गए। इसे नूं कहे ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। मर के कोई ज्योति जोत नहीं समांदा, ये भी मैं अर्ज करदे हां। जो जींदियां जी जोत दे च जोत नहीं होया, ज्योति जोत रली। जो जीवदियां जी संपूर्ण नहीं होया, मर के संपूर्ण नहीं होंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। हर लाश नाल, हर मुर्दे नाल लफज असी जोड़ते हैं, फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया, हद हो गई। जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मर के पूरा हो गया। बड़ा सौखा काम है। फिर ते हर एक मरदा है, हर एक पूरा हो गया। फिर ते पशु पक्षी भी पूरे हो गए। नहीं, जीवन दे तलाश पूर्णता दी है। मनुख जीवदा अधूरा है, मरदा भी अधूरा है। अस्थूल देह ही खत्म होंदी है, सूक्ष्म ढांचा खत्म नहीं होंदा। सूक्ष्म शरीर संस्कारां दा पुतला है, वो इस मोटी अख नाल नहीं देख सकते। इसे ही शरीर दे अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। वो लंबे समय तक कईयां दे शरीर वो भटकदे भी ने। वो सूक्ष्म शरीर जिस दे अनंत जन्मां दे दुख सुख संताप संस्कार मौजूद होंदे। तप दी अगन नाल उसे ही सूक्ष्म शरीर नूं जलाना होंदा है। और जिसने उस सूक्ष्म शरीर नूं जला दिता है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। उन्होंने किसी अंतिम संस्कार की लौड़ नहीं, उन्हें तो क्रिया कर ली, वो तो जीवदियां जी पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया, पूरे नाल जुड़ के पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया। अधूरापन अखरदा है, अधूरापन बोझ है, पूरे हो गया। पहचान की होवेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे हां, बस वाहिगुरु विच ही सुरत जुड़े। अगर कुछ होर याद आ रहा है और आमदे होर यादां आउंदियां। कई दफा कीते कर्म चेते आउंदे, कीतियां गलतियां चेते आउंदियां, कीते गुनाह चेते आउंदे। ये मिटे कोई नहीं, अजे धुले कोई नहीं। पहचान की होवेगी, जप करदियां तप करदियां मेरे गुनाह धुल गए ने,
ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। अगर चेते नहीं आ रहे तो अंदर सिमरती दे छोड़ नहीं रहे, अंदर मिट गए, खत्म हो गए, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। अगर कीतियां गलतियां चेते आ रही ने, कीते गुनाह चेते आ रहे हैं, धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते हैं सब कुछ मौजूद है अंदर, अजे कुछ भी नहीं होया, सारा अनर्थ मौजूद है, संस्कारां दे रूप विच मौजूद है, सूक्ष्म शरीर दे अंदर सब कुछ मौजूद है। और जिस दिन यह अस्थूल देही जला दी जाती है, दफन कर दी जाती है, सूक्ष्म शरीर सारे उसे अनर्थ नूं लैके फिर जन्म लेंदा है। और इस तरह कई दफा हो चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे, ये साथी कई दफा हो चुके हैं, अनंत दफा हो चुके हैं। पर चूंकि मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा मर जाता है, तो जीवन की लालसा बनी रह जाती है और इसनों फिर जीवन मिलता है। जीवन लई जीवन की वासना चाहिए है। शरीर बुढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वासना कमजोर नहीं होती, लोभ कमजोर नहीं होता, अहंकार कमजोर नहीं होता, सिर्फ शरीर कमजोर होया है, सिर्फ शरीर निर्बल होया है। जवान दा शरीर भी बलवान है, वासना भी बलवान है, तालमेल बैठ जाता है, वो इतना मानसिक तल ते बेचैन नहीं होता। शरीर भी बलवान है, उसकी वासना भी बलवान है, दोहां दा तालमेल बैठ जाता है। बुढ़ा शरीर कमजोर हो गया है, वासना बलवान है, उसी तरह कहते वासना बुढ़ी होंदी ही नहीं, ताई ते अगला जन्म देने दे सफल होंदी है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, वासना बद्धा आवे जावे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जावे। वासना फिर जन्म देंदी है, फिर जन्म देंदी है, फिर जन्म देंदी है। बुढ़े दी बहुत वड्डी दुखद घटना यह है, शरीर उसदे कोल निर्बल, वासना उसदी बड़ी प्रबल। वासना दी तृप्ति कर सके, पूर्ति कर सके, शरीर दी निर्बलता होण नहीं देंदी, तो स्वाद चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, और भी अनर्थ पैदा हो सकते हैं। हाँ, अगर शरीर बिरध होता जा रहा है, वासना भी बिरध हो गई है, बुढ़ी हो गई है। शरीर मरण दे दहाने ते आया, उस तो पहले वासना मर जाए, इसका अगला कोई जन्म नहीं, ये मुक्त हो गया, ये जीवन मुक्त हो गया। और वो जीवदियां जी कह सकता है भगत कबीर दी तरह, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बूझ समावेंगे। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं। भगत कबीर, असी नहीं आवना। शरीर ते अजे नाश नहीं होया, वासना कबीर दी खत्म हो गई, मिट गई। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने पूरे हो गए, ये ते जीवदियां जी पूरे हो गए। और जो जीवदियां जी पूरा नहीं होया, मर के कोई पूरा नहीं होता। जीवन दी लालसा इस गल दा सबूत है, मरदे दम तक जीवन दी लालसा इस गल दा सबूत है, परम जीवन नहीं मिले, तदी जीवन दी लालसा बनी हुई है, जीवन दी वासना बनी हुई है। ये वासना फिर जीवन देवेगी, फिर जन्म देवेगी, और इस यात्रा फिर चलती रहेगी। महाराज ने इस 7वीं पौड़ी विच दसे है, मनुख दे अंदर जीवन दी लालसा किन्नी क हो सकती है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा,
ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਭਰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ। ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਧਾਰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 47 ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। तो ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 2,2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, तो कम से कम भरतरी 5-4 साल छोटा होगा, और कितना को होगा। 2000 साल इंज कह लो होया हो गए। पिछे काफी रोला पिया रहा। मैं इधर कैलीफोर्निया के इलाके च देखिया 2 साल पहले, आन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। भाई 97 दे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95-96 च कैलीफोर्निया के इलाके च कनेडा च इस गल का बड़ा रोला, मैं देख के हैरान होया। मैनू मत्था मारना पिया हर जहां ते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो तो हो गया, उसका बिक्रमी सम्मत नाल ईसवीं सम्मत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे विच ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिक्रमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त दा जिक्र करदे ने, वो शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, वो तो हो गया। उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। पर करीबन वैनकूवर दी संगतां, कैलीफोर्निया दी संगतां कहण दी संत जी गल थोड़ी कहंदे ने। संतां दी एक वीडियो टेप घर दे चल रही सी, गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। ते जद 97 भी लंघ गया, 1-2 घरां ने ते कामकार भी छड्ड दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ के बाकी जिंदगी भजन च करते, सब कुछ तो खत्म हो जाना है। 1-2 ने नौकरियां भी छड़ियां सन, सब कुछ तो मिट जाना है 97 इत्थे तक वहम। भावें मैं खपदा रहे बिक्रमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवीं सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चलिया ही नहीं सी, उत्थे यह है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदे नहीं जी वो संतां ने अरदास कीती सी, तपस्या कीती सी, वह इस कारण करके घटना मुड़ गई है। लोग इस तरह बहाने लभ लैंदे ने। धार्मिक अनजाणपणे दी भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम दी साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना, गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम दी साधना दे च सफल होया, सालां बदी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च।
ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। क्या जिंदगी नू जीवन नू लंबा करना, बहुत जी लेना ही क्या जीवन का मनोरथ है? ये ख्याल, ये सवाल भरतरी दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल गोष्ठी हुई है। फिर धन गुरु नानक ने 3 शब्द भरतरी दे प्रति उचारण कीते ने आसा राग दे। सिर्फ टूक मात्र इन्हां 3 शब्दां दे पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भरतरी उस वक्त काफी लंबी उम्र दा सी, गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धार है। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर, मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वरण अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। हैरानगी हुई इको ही योगी दे प्रति, इको ही सिद्ध दे प्रति 3 शब्द। हालांकि सिद्ध गोश दे चरपटनाथ नूं, लाहौरी पानाथ नूं सतगुरु मुखातब करदे ने, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया, भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कह जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं। यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब की गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस दे च इसदा छंद भी मौजूद है, जिस दे च कबूल करदा है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम दी साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे च कोई तब्दीली नहीं है, जीवन दा ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा है, जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम दी साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे च फिर भुख भी पैदा होंदी है। शरीर मंगदा, फिर प्राणा दी हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। फिर गोरख दे दसे हुए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लिआंदे आ। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार। लोकी बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने अपने घर दा, जो उन्होंने खुद नहीं खाना होंदा वो मेरी झोली च पा देंदे ने। वो कुछ स्वादी नहीं आउंदा। भरतरी कहंदे ने, जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार। लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटियां च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात नूं नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी है, तो कहंदा खांदा भी मैं एक टाणा। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करदा है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख दी दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है, भूम सैन पे बनो,
न साक सैन को गिनो शरीर मात्र पोखनो न जोबनो सुपेदवार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक भुंजे ते सो रहना, नंगी जमीन ते, न थल्ले कुछ विछाण नूं न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना, गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना। अपने बच्चियां नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणां नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना। अपनी चेतनवी दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां नूं। भूम सैन पे बनो न साक सैन को गिनो शरीर मात्र पोखनो न जोबनो सुपेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी टल गई। केस चिट्टे हो गए ने, भावें उम्र में लंबी कर ली, भावें प्राणायाम दी साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है, खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी करी उजार झों परी अधैन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग दा कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह दे कपड़ियां दियां टाकियां लैके लीरां लैके मैं उहदी गोदड़ी बनाई पहनी हुई है। भरतरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय दा दानी सी। कहंदे लीरां कठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, ओ पाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी करी उजार झों परी अधैन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बयाबान जंगल दे चपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखां दा लांगा ही ना होवे, कदी तैनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तैनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखां दा सारा जगत तैनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहंदा बिल्कुल बयाबान जंगल विच झुग्गी बनाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी करी उजार झों परी अधैन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहना, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहना और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहना। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि दी प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा है, हाय हाय भोग चहे नाहे मोह तजे अजे मोर चित बैल के सवार बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है, शिव जी है। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने ते मैनू पछाड़ के परे मारिया है। ओही लालसा है, ओही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले। ओही तृष्णा है, ओही कुछ है। सिर्फ एक ही गल है, उम्र लंबी हो गई है। श्वासां नूं रोक के अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ना सिद्धां ते बड़ा तरस खादा सी, उचेचा सुमेर पर्वत ते गए।
इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी भी घर-बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो, बस श्वासां नूं रोक लो। ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे ही सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की है ते आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा। जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया और एक गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल वचन ने, अमृतमयी वचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब दी समझ पै गई तो सब कुछ दी समझ पै गई, कुछ होर समझण दी लोड़ भी नहीं, होर किसे कोल पुछण दी लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहंदे ने, तिन को क्या उपदेसीए जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है उन्हां नूं होर उपदेश दी लोड़ की है। कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो 7वीं पौड़ी दे च मेरे पातशाह कहंदे ने, जे जुग चारे आरजा। जे किधरे मनुख दी उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन भी धर्म ग्रंथां दे च एक एक युग दी उम्र लखां साल दी लिखी हुई है। सिर्फ इस कलयुग की उम्र ही 84,000 साल और किधरे किधरे इस तो भी ज्यादा। तो 4 युगां दी ते फिर बहुत वड्डी बन जाती, क्योंकि कलयुग तो दुगनी तिगनी उम्र सतयुग की बनते हैं। फिर त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है, ये लखां साल की उम्र बनती है। साडे कोल जिहड़ा इतिहास मौजूद है धार्मिक भारत दे 5000 साल तो पुराना नहीं है। वाल्मीकि रामायण या वेद उपनिषदां ये आदि ग्रंथ ने, इस तो पहले कोई लिखता नहीं सन। भोजपत्रां दे ते लिखियां होईयां ये लिखतां अज भी लखनऊ ते दिल्ली म्यूजियम विच मौजूद ने। भोजपत्र, भोजपत्र बद्रीनाथ दे इलाके च हुंदा एक दरख्त छोटा जिहा, उन्हों चौड़े चौड़े पत्ते लगदे ने, उन्हां तो ही कागज का काम लैंदे सन। और कागज नालों भोजपत्रां दी उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हजारां साल दे पए ने और अज भी हथ नाल चुकीए ते अखर पढ़ सकते हैं, वो टुटदे नहीं। जबकि कागज है करतारपुर साहब दी भीड़ जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई सी ते भाई गुरदास जी ने लिखी सी, अजकल हुण उसका प्रकाश नहीं करते। पहले करदे हुंदे सन संगरांद वाले दिन, पूर्णमाशी वाले दिन, हुण नहीं करते। पत्रे जड़दे ने, इतनी बिरद हो गई है, पत्रे जड़दे ने। इंज प्रकाश करिए तो पत्रे भुरदे ने। उम्र हो गई, काफी समा हो गया, 450 साल का समा बहुत ज्यादा होंदा है और कागज पुराना हो गया है, बिरद हो गया है, पत्रे झड़ते ने। और ये झोला है, झोला पुराना हो सकता है, हो गया है। अखरां दे जिहड़ा ज्ञान है वो कदी पुराना नहीं आउंदा, नित नवा आउंदा है। ये पत्रे सतगुरु दा झोला ने। इस तरह जिवें रुमाले, इस तरह जिवें पालकी दा बनाना, पुरानी हो सकती है पालकी, पुराने हो सकते हैं रुमाले, पुराने हो सकते हैं पत्रे। वो अखर जिन्हां दे च रब्बी ज्ञान है, सारा संसार पुराना हो सकता है, वो तो नित नवा है, वो ज्ञान नित नवा है। वही शब्द गुरु है, उसे ने गुरु ज्योति आख्या गया। वो ज्योति कदी पुरानी नहीं आती। तो मैं अर्ज करा, 5000 साल तो पुराना इतिहास नहीं है, ते 5000 साल दे घट तो घट 3 युगां दे ते अवतार विच ही आ जांदे ने, राम, श्री कृष्ण ते गुरु नानक। इन्ना ही 5000 सालां च आ जांदे ने। ये मेरी विचार कईयां नाल होई।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ, 1,60,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁਆਪਰ ਦੀ, 84,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3,500 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कोई 2000 तो उच्चा यानी 2600 साल पहले राजा जन्मेजा सी। महात्मा बुद्ध तो 100-150 साल पहले राजा जन्मेजा है सी। उस नाल कलयुग शुरू होया और कृष्ण नूं होए 3,500 साल ते 5,000 साल हो गए श्री राम नूं। ये ते फिर पीरियड कोई बहुत लंबा तो नहीं बनता। कृष्ण ते राम दे विचकार कोई बहुत वड्डा गैप तो नहीं है, ये थोड़ा है। ते राम ते गुरु नानक देव जी महाराज दे विचकार कोई लखां साल का गैप तो नहीं है। ये ते 5,000 साल च तिन्ने युग लंघ गए। चलो लखां साल दी भी मन लईए। महाराज कहते ने ऐ सिद्धो जे जुग चारे आरजा, उम्र कोई इतनी लंबी कर ले 4 युगां वर्गी, और मनुख दी यही लालसा किसी कीमत ते नहीं मरना चाहता। रोगी है, बीमार है, रोम रोम पीड़ा दे छे, जीवन बोझ है तां भी जीवना चाहता है। हर हालत विच मनुख जीवना चाहता है। जीवन दी ए परबल लालसा इस गल दा सबूत है परम जीवन नहीं मिले। इस जीवन तो कोई उच्ची चीज नहीं मिली, उच्ची जिंदगी नहीं मिली। और जितने चिर तक वो परम जीवन नहीं मिलेगा इस जीवन की लालसा बनी रहेगी, बनी रहेगी। और जब कोई खिड़े मथे मौत तस्लीम करे तो फिर समझ लेना इसनों परम जीवन मिल गया है। जैसे कि कबीर कहते ने जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।